जितना दानी को सबने पहले बिगाड़ रखा था अब उतने ही बेचारे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। कभी उसका बाप थप्पड़ मारने आ जाता है, कभी हूर थप्पड़ मारने आ जाती है और अब इसकी माँ की कसर रह गई थी, उसने भी आज पूरी कर दी है। आपने जैसा कि देखा, वो बेचारा जैसे ही अपनी हकीकत बताने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सारी बात आ जाकर उस पर ही आती है और उसको ही कसूरवार ठहराया जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है तैमूर भी, और वो बार बार सिर्फ और सिर्फ इस दानी को ही ब्लेम कर रहा है। उसका तो ऐसे जैसे दिमाग चल गया है, क्योंकि उसको कोई भी बात होती है तो उसके दिमाग में पहले आता है कि ये सब कुछ दानी ने ही करवाया होगा। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि जिस तरीके से हर इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है, लेकिन अब हूर को अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके कहीं ना कहीं अपने भाई की फेवर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो सच कह रहा है। लेकिन क्या करे, हालात ही कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि उसको मजबूरी में ये सब कुछ कहना ही पड़ता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उसकी माँ परेशान है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि दानी तुम इतने गिर जाओगे कि ये सब कुछ भी करने लग जाओगे, क्योंकि तैमूर ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब इस बात की हामी नहीं भरेगा, बल्कि इसका ऐसा हश्र करेगा कि ये खुद याद रखेगा और मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। तैमूर ने साफ साफ सख्ती से ये सारे अल्फाज कह दिए हैं, लेकिन तैमूर को भी दानी के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। जब कोई उसके साथ मशगला होता है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसी ने ही करवाया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि इतना भी इंसान को अंधा एतमाद किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा भरोसा कर करके इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था दानी का, और अब जाकर सबको याद आ चुका है कि वो ही बुरा है, जबकि वो ठीक हो चुका है, लेकिन उसकी कोई बात का यकीन नहीं करता। वो हूर से कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, तुम तो मेरी बहन हो, कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश है या किसी और ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जी, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बबली ने भी जवाब दे दिया है। ऐसी कोई घटिया औरत निकली है, उसकी तो कुछ समझ ही नहीं आई। देखने में तो ऐसे महसूस हो रही थी कि जैसे बड़ी ही कोई नेक और बड़ी अच्छी बच्ची है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही गलत हुआ है बेचारे उसके साथ। हर प्लान टूटता जा रहा है, जिस चीज़ की प्लानिंग करता है वो खाक में मिल जाती है, क्योंकि सोचने से पहले ही बुरा हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है दानी पे गढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसने ही सब कुछ किया है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब तो उसकी माँ भी उससे पीछे हो चुकी है और कहती है कि तुमने अपनी सारी जो इज्जत है खुद गंवाई है, और इसके बनाने में बेशक हम तुम जितनी मर्जी जदोजहद कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग अब तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकते। तुमने जो करना था सो कर लिया है, अब तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, लेकिन बहुत जल्द आप ये भी देखेंगे कि दानी बागी हो चुका है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोई बंदा करके उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि यही झूठा है, यही मक्कार है। बहरहाल कोई तो उसकी बात भाई सुननी चाहिए। हर चीज़ में एक ही बात किए जा रहे हैं कि जो भी मसला है वो दानी ने किया, वो दानी ने किया, लेकिन ये इनका तरीकाकार काफ़ी गलत है और ये बहुत जल्द इन लोगों को समझ आ जाएगी। जब वो जान गंवा देगा, फिर इन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया है और क्या नहीं किया। बहरहाल ये स्टोरी अब ऐसे ही चलेगी, क्योंकि हर चीज़ का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बेचारे पे आ रहा है और हर चीज़ इसके मुतल्लिक ही कही जा रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके पूरे तरीके से खिलाफ हो चुकी है। जितना दानी को सबने पहले बिगाड़ रखा था अब उतने ही बेचारे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। कभी उसका बाप थप्पड़ मारने आ जाता है, कभी हूर थप्पड़ मारने आ जाती है और अब इसकी माँ की कसर रह गई थी, उसने भी आज पूरी कर दी है। आपने जैसा कि देखा, वो बेचारा जैसे ही अपनी हकीकत बताने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सारी बात आ जाकर उस पर ही आती है और उसको ही कसूरवार ठहराया जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है तैमूर भी, और वो बार बार सिर्फ और सिर्फ इस दानी को ही ब्लेम कर रहा है। उसका तो ऐसे जैसे दिमाग चल गया है, क्योंकि उसको कोई भी बात होती है तो उसके दिमाग में पहले आता है कि ये सब कुछ दानी ने ही करवाया होगा। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है।
बहरहाल जी, आप देखेंगे कि जिस तरीके से हर इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है, लेकिन अब हूर को अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके कहीं न कहीं अपने भाई की फ़ेवर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो सच कह रहा है। लेकिन क्या करे, हालात ही कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि उसको मजबूरी में ये सब कुछ कहना ही पड़ता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उसकी माँ परेशान है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि दानी तुम इतने गिर जाओगे कि ये सब कुछ भी करने लग जाओगे, क्योंकि तैमूर ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब इस बात की हामी नहीं भरेगा, बल्कि इसका ऐसा हश्र करेगा कि ये खुद याद रखेगा और मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। तैमूर ने साफ साफ सख्ती से ये सारे अल्फाज कह दिए हैं, लेकिन तैमूर को भी दानी के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। जब कोई उसके साथ मशगला होता है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसी ने ही करवाया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि इतना भी इंसान को अंधा एतमाद किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा भरोसा कर करके इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था दानी का, और अब जाकर सबको याद आ चुका है कि वो ही बुरा है जबकि वो ठीक हो चुका है, लेकिन उसकी कोई बात का यकीन नहीं करता। वो हूर से कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, तुम तो मेरी बहन हो, कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश है या किसी और ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जी, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बबली ने भी जवाब दे दिया है। ऐसी कोई घटिया औरत निकली है, उसकी तो कुछ समझ ही नहीं आई। देखने में तो ऐसे महसूस हो रही थी कि जैसे बड़ी ही कोई नेक और बड़ी अच्छी बच्ची है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही गलत हुआ है उस बेचारे उसके साथ। हर प्लान टूटता जा रहा है, जिस चीज़ की प्लानिंग करता है वो खाक में मिल जाती है, क्योंकि सोचने से पहले ही बुरा हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है दानी पे गढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसने ही सब कुछ किया है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब तो उसकी माँ भी उससे पीछे हो चुकी है और कहती है कि तुमने अपनी सारी जो इज्जत है खुद गंवाई है, और इसके बनाने में बेशक हम तुम जितनी मर्जी जदोजहद कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग अब तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकते। तुमने जो करना था सो कर लिया है, अब तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, लेकिन बहुत जल्द आप ये भी देखेंगे कि दानी बागी हो चुका है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोई बंदा करके उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि यही झूठा है, यही मक्कार है। बहरहाल कोई तो उसकी बात भी सुननी चाहिए। हर चीज़ में एक ही बात किए जा रहे हैं कि जो भी मसला है वो दानी ने किया, वो दानी ने किया, लेकिन ये इनका तरीकाकार काफ़ी गलत है और ये बहुत जल्द इन लोगों को समझ आ जाएगी जब वो जान गंवा देगा। फिर इन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया है और क्या नहीं किया। बहरहाल ये स्टोरी अब ऐसे ही चलेगी, क्योंकि हर चीज़ का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बेचारे पे आ रहा है और हर चीज़ इसके मुतल्लिक ही कही जा रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके पूरे तरीके से